प्री आईपीओ निवेशकों और प्रमोटर्स के करीब 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए के शेयर इस साल के अंत तक बाजार में बिकने आ सकते हैं। पिछले साल नवंबर और दिसंबर के दौरान कई कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। ऐसी अधिकतर कंपनियों के शेयर का भाव आईपीओ भाव से नीचे है और लॉक इन होने की वजह से प्री आईपीओ निवेशक और प्रमोटर ऐसी कंपनियों में शेयर नहीं बेच पा रहे थे। अब ऐसा माना जा रहा है कि एक साल पूरा होने को है, लॉकिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो अधिकतर प्री आईपीओ निवेशक अपने शेयर निकाल सकते हैं। सर, क्या इतनी बड़ी मात्रा में शेयरों की बिकवाली संभव है बाजार में? बाजार इन कंपनियों के स्टॉक्स को लेकर गहरे दबाव में। जैसे हमने नायका को देखा कि नायका का स्टॉक 2 दिन पहले अपने आईपीओ के लेवल से भी नीचे चला गया, फिर उसके बाद पॉलिसी बाजार का और डिलीवरी का प्राइस भी तेजी से गिरा। अब जितनी बड़ी मात्रा में, जितनी बड़ी संख्या में शेयर बिकने के लिए आ रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू देखने वाली बात होगी कि अधिकांश वो कंपनियां जिनके प्रमोटर्स को का जो लॉक इन खत्म हो रहा है, ऐसी करीब 14 के आसपास कंपनियां हैं जो दिसंबर तक जिनके लॉक इन खत्म हो रहे हैं और उनके प्रमोटर्स को अपने शेयर बेचने की छूट मिलेगी। क्या वो आईपीओ प्राइस से नीचे अपने स्टॉक्स बेचने को तैयार होंगे, इतना नुकसान उठाकर बेचने को तैयार होंगे? और यही शायद एक महत्वपूर्ण वजह है कि बाजार में बड़ी बिकवाली आने की संभावना कम दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी वो वैल्यूएशन नहीं है उनके पास जिन वैल्यूएशन के बेस पर वो बिकवाली कर सकें। और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे बाजार में मान रहे हैं, मेरी कई लोगों से बात हो रही थी तो बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये हैं 20,000 से 25,000 करोड़ वर्थ स्टॉक सेल के लिए हैं, यानी वो ओपन होंगे अगर वो चाहेंगे कि वो प्रमोटर्स बेचें, लेकिन वो शायद अभी कुछ समय तक इसे होल्ड करना चाहेंगे, क्योंकि जब तक स्टॉक में एक बेटर रिटर्न नहीं आता, कम से कम आईपीओ से उनको आईपीओ से कुछ डिस्काउंट पर स्टॉक्स मिलते हैं, प्रमोटर्स को करीब 25 से 30% डिस्काउंट पर मिलते हैं, लेकिन स्टॉक्स की गिरावट आईपीओ प्राइस से काफ़ी नीचे है। तो बाजार में थोड़ा इन कंपनियों की कीमतों में बढ़ोतरी का इंतजार किया जाएगा और इसका पूरा असर हमें इन स्टॉक्स के सेंटीमेंट पर दिखाई दे रहा है। सर, ये पूरा केवल 1-2 स्टॉक्स की बात ना करें, पूरा जो स्टार्टअप टेक स्पेस है इसकी ही स्थिति खराब होती जा रही है। आपको लगता है कि ये संकट शायद वही टेक के जो पूरा संकट है, स्टार्टअप का संकट है, वही यहाँ तक पहुंचा? हाँ, उसका बड़ा असर हमें दिख रहा है और आज हम अपने कार्यक्रम में इस पर बाद में बात भी करेंगे। पूरे टेक स्पेस में पिछले 8-9 महीने में काफ़ी कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स आए हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेक कंपनियों के रिजल्ट्स खराब होते देखे हैं, स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना बंद हो चुकी है। दूसरी चीज़ है कि भारत का स्टार्टअप स्पेस आमतौर पर कंजम्पशन ड्रिवन है। ज़्यादातर स्टार्टअप कंपनियां उन क्षेत्रों पर फोकस करती हैं जहां लोगों की, उपभोक्ता की खपत है। जैसे आप नायका को लें, जोमेटो को लें या बाकी कंपनियों को लें जो कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई हैं। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन है, तेज गिरावट की संभावना है, डिमांड नहीं है और महंगाई ज़्यादा है, तो हमें इस पूरे स्पेस में जो प्योर कंजम्पशन ड्रिवन स्पेस है, जो खपत पर चलता है, वहाँ पहले से ही मंदी का दबाव बनता दिखाई दे रहा है। तो पहला फैक्टर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टेक मंदी है जो हमें और गहरी होती दिखाई देगी अगले 6 महीने में। दूसरा असर भारतीय बाजार में खपत आधारित डिमांड नहीं है, डिमांड मार्केट में नहीं दिख रही, कंजम्पशन की डिमांड नहीं दिख रही जो उन कंपनियों के लिए जो बाजार में सूचीबद्ध है। और तीसरी और बड़ी बात यह कि सेबी जिस तरह से स्टार्टअप को लेकर नियमों में बदलाव कर रही है, उसके बाद तमाम निवेशकों को यह भरोसा नहीं हो पा रहा है कि स्टार्टअप्स के पूरे कामकाज में और उनके मुनाफे के जो दावे हैं या जो उनकी संभावनाएं हैं वो उसे पूरा कर पाएंगे। और आमतौर पर मौजूदा परिस्थिति में कोई भी स्टार्टअप कंपनी जो बाजार में सूचीबद्ध है उसके प्रॉफिट को लेकर अब लोग बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं। ये 3 चीज़ें एक साथ हैं जिनके बीच में ये वैल्यूएशन की खींचतान भी शुरू हो गई और प्रमोटर्स कोटे के शेयर बिकने की खिड़की भी खुलने वाली है।